हेलो दोस्तों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी कक्षा दूसरी की आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, मुझे लगता है आप सब लोग कक्षा पहली उत्तीर्ण कर कक्षा दूसरी में आ गए हो। तो आज हम क्या करेंगे, आपकी विषय हिंदी की मैं आपकी अध्यापिका हूँ कक्षा दूसरी की। तो आज हम कक्षा पहली में हमने क्या क्या सीखा है, एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मुझे लगता है इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आप सब लोगों ने घर पर बैठकर सारी चीज़ों की पढ़ाई अच्छे से की होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो भी हम एक बार सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा है बच्चों, हमने हमारी वर्णमाला सीखा है। वर्णमाला में क्या क्या है, वहाँ पर है स्वर। स्वर कहाँ से शुरू होते हैं, अ से आहा तक। अब मुझे लगता है हमें स्वर की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आप सब लोग मेरे साथ स्वर पढ़ेंगे। आपको स्वर तो दिख ही रहे हैं, तो अपनी अपनी उंगलियां उस पर रख कर आप एक बार पढ़ लीजिए। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये जो सारे स्वर हैं इसकी हम आज पुनरावृत्ति करेंगे और आपको क्या करना है, ये स्वर एक बार अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, क से ज्ञ तक। एक बार हम इसको भी पढ़ेंगे और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ोगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र, रु। इसके बाद जो है हम ये सारे व्यंजन पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे व्यंजन को भी लिखना है। इसके बाद हम स्वर और व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो हमारी पूरी वर्णमाला की तालिका बनती है। इसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने सीखी है हमारी 12 खड़ी। 12 खड़ी सीखने का उद्देश्य यही है कि हमें हिंदी में जो कुछ भी शब्द है, वाक्य रचना है, उसको पूरा करने के लिए हमें 12 खड़ी का आना बहुत ज़रूरी है। और ये 12 खड़ी भी हम लोगों ने सीखी है। तो 12 खड़ी और उसके मात्राओं का सही प्रयोग करने पर हमारी जो वाक्य रचना है वो शुद्ध एवं सरल होती है। तो 12 खड़ी का लेखन और वाचन का जो सराव है वो हमें करना है। तो 12 खड़ी क से शुरू होकर ज्ञ पर ख़त्म होती है और स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही 12 खड़ी तैयार होती है। तो ये सब कुछ जो है हमने कक्षा पहली में सीखा है। तो आज हम हमारी कक्षा दूसरी की जो है पहली कविता सुबह, उसको हम सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आपको पता ही है हमारी अच्छी आदतें कौन कौन सी है। तो अच्छी आदतें कौन सी हैं आपको पता है, कौन सी है मुझे बताइए। सुबह जल्दी उठना, दूर से टीवी देखना, पौधों को पानी डालना, बड़ों की इज्जत करना, हमारे मित्रों से अच्छा व्यवहार करना, अच्छी बातें करना, सच बोलना, ये जो कुछ भी है ये सारी अच्छी आदतें हैं। तो हमें इसी अच्छी आदतों के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी बहुत सुंदर बनाना है। तो आज हम ऐसे ही एक अच्छी सी हमारी जो दूसरी कक्षा की पहली कविता जो रोचक है उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारी आज की जो पहली कविता है उसका नाम है सुबह। क्या है हमारे कविता का नाम, सुबह। और इसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। आपको बच्चों पता ही है कि सुबह क्या होती है, सुबह हम कब उठते हैं, सुबह का नज़ारा कैसा होता है। तो आपको ये सब कुछ तो पता ही है कि सुबह जल्दी हमें उठना चाहिए। जो कुछ भी सुबह जल्दी, जो भी बच्चे
सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें जो कुछ बाहर का नज़ारा है बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो जो सुबह इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ के जो कवि है क्या बताना चाहते हैं वो आज हम इस कविता में देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी जो किताब है, जो हमारी दूसरी की कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, उसका पेज नंबर 9 आप निकालिए और उस कविता पर अपनी उंगली रखिए और मैं जो कुछ भी कविता पढ़ रही हूँ आप उसके पीछे उस कविता को दोहराइए। तो ठीक है, हम कविता की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसमें उंगली रखिए। देखो, अब मेरे पीछे आप दोहराओ। कविता पहली, सुबह, कवि सोहनलाल द्विवेदी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, भोर हुई सूरज उग आया। जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो ये जो कविता है सुबह की, एक जो माँ है अपने बच्चे को उठाते समय प्यारे से आवाज़ में, बहुत ही प्यार भरे स्वर में अपने बच्चे से गाकर उसको उठाती है। तो इस कविता को हम अब स्पष्टीकरण के साथ सीखेंगे। तो इस कविता में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, जैसे कि आप सब भी हो। जैसे ही आप सबके घर में आपकी माँ सुबह सुबह आपको उठाती है, वैसे ही इस कविता में भी ये जो माँ है वो उस अपने छोटे से बच्चे को उठा रही है। तो वो अपने बच्चे को उठाते समय क्या बोलती है, देखो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। मेरे प्यारे लाल, लाल मतलब क्या, वो अपने बच्चे को प्यार से उसको बुलाती है लाल। अभी अपने भी घर में हमारे जो मम्मी पापा हैं हमें भी प्यार से छोटू, चिंटू, मुन्ना, मेरे बच्चे उठ जाओ ऐसे बोलती है ना हमारी भी मम्मी। तो वैसे ही इस कविता में ये जो माँ है अपने बेटे को बोलती है लाल, अब तुम आंखें खोलो, सुबह हो गई है और मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। उस पानी से तुम अपना मुंह धो लो और फ्रेश हो जाओ। उसके बाद बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। जो रात बीती है उसके ऊपर कमल दल पर फूल खिले हैं और उनके ऊपर भंवरे भी झूल रहे हैं। रात बीत गई है और कमल के फूल जो है दल पर खिल गए हैं और उसके ऊपर भंवरे भी झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। मेरे बच्चे अब तुम उठ जाओ, चिड़िया भी चहक उठी है, चिड़िया भी इधर उधर आवाज़ कर रही है, तो तुम भी उठ जाओ और हवा भी बहने लगी है। और ये जो सुबह सुबह की हवा जो बह रही है वो बहुत सुंदर है, बहुत ठंडी ठंडी है, इसका तुम उठो और मज़ा ले लो। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। जो नभ है, जो हमारा आकाश है, उसके अंदर प्यारी लाली छाई है। कितना सुंदर मौसम हुआ है। और ये जो हमारी धरती है,
ये जो हमारी पृथ्वी है, ज़मीन है, इस पर भी प्यारी सी एक छवि आकर गिरी हुई है। तो तुम अब भी उठ जाओ। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। भोर मतलब क्या? सुबह। सुबह, सुबह होना, भोर होना मतलब सुबह होना। तो सुबह हो गई है और सूरज भी उग आया है, और यहाँ पर जो जल है उसके अंदर सूरज की किरणें पड़कर उसका जो रंग है वो सुनहरा हो गया है। सुनहरा मतलब क्या? सोने के रंग जैसा, गोल्डन कलर का, चमकीला वो पानी का कलर भी हो गया है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले, कलियां मुस्काई। जब नन्ही नन्ही किरणें ज़मीन पर आकर गिरी है तो इस किरणों से फूल भी खिल चुके हैं, और इनकी ये जो फूल की कलियां भी हैं वो भी मुस्कुरा रही हैं। तो तुम अब भी उठ जाओ। देखो बाहर कितना सुंदर मौसम हुआ है, कितना अच्छा मौसम हुआ है। तो ये सारा जो नज़ारा है, इन सबको देखने के लिए, इन सबको महसूस करने के लिए तुम जल्दी सुबह उठो और इन सारी चीज़ों को महसूस करो। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, तुम उठ जाओ। ये जो बाहर का इतना सुंदर जो समय है उसको तुम अब मत खो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम मत सो, अब उठ जाओ। अब हमारा उठने का समय हो गया है। बाहर इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, चिड़िया चहक रही है, कमल के दल के ऊपर फूल आए हैं, वहाँ पर भंवरे झूल रहे हैं, धरती ने प्यारी प्यारी छवि पाई है, सूरज भी उग आया है और नन्ही नन्ही किरणें भी आई है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस माध्यम से कवि हमें सुबह जल्दी उठने की बात कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों, हमने अभी हमारे कविता का गायन किया है, उसका अभी हमने स्पष्टीकरण लिया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप अपनी कॉपी में फिर से एक बार अपने कविता पर अपनी उंगली रखेंगे और अपने अध्यापिका के साथ उस कविता को दोहराएंगे। तो चलो बच्चों, अपनी उंगली रखो फर्स्ट लाइन पर। ठीक है, चलो अभी पढ़ो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। इस कविता में कवि सुबह के दृश्य का वर्णन करते हैं और माता अपने बेटे को नींद से जगाते हुए कहती है कि मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चे, तुम अब उठो, आंखें खोलो, सुबह हो गई है, रात बीत चुकी है, कमल के फूल खिल चुके हैं जिन पर भंवरे झूल रहे हैं, पेड़ों पर चिड़िया चहक उठी हैं, नभ पर प्यारी लाली छा चुकी है, सूरज उग आया है जिसकी छाया से ये जो नदी है उसका नज़ारा सुनहरा हो गया है। नन्ही नन्ही किरणें उतर आई है जिन्हें देखकर कलियां मुस्कुरा रही हैं।
माता नहीं चाहती कि सुबह का ये जो दृश्य है उसके बेटे के नज़रों से निकल जाए, इसलिए वह उसे उठाने का प्रयास कर रही हैं। इस कविता के माध्यम से हमें कवि समय का महत्व समझाते हैं और प्रकृति द्वारा कार्यरत होने का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख लेना है कि हमें सुबह में जल्दी उठना है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेना है, हमारे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे चीज़ों के साथ हमें हमारी पाठशाला जाना है और सुबह का ये जो नज़ारा है वो महसूस करना है। यह सीख हमें इस पाठ से लेना है। तो हमें बच्चों क्या करना है कि हमारा अगर कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र अगर सुबह देर तक सो रहा है तो हमें उसको बोलना है, ये जो सुबह है, सुबह में बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने मिलती है, महसूस करनी मिलती है। तो हमें सबको रोज़ सुबह जल्दी उठना है और ये जो कुछ भी नज़ारा है उसे महसूस करना है और अच्छे से हमें पढ़ाई भी करनी है। और आप क्या करेंगे, इस कविता का अब अच्छे से गायन करेंगे, इसको समझेंगे, इसमें जो कुछ भी शब्द वगैरह आए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आए हैं बेटे, देखो अभी। लाल, लाल मतलब क्या, बेटा। माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है। नभ, नभ मतलब क्या, आकाश, आसमान। भोर, भोर मतलब क्या, सुबह होना। भोर मतलब क्या, सुबह होना। अति, अति मतलब अधिक। धरती, पृथ्वी, जमीन। धरती को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, जमीन बोलते हैं। सुनहरी, सोने के रंग जैसी। सुनहरी मतलब सोने के रंग जैसी। मुझे लगता है अब आप सबको हमारी ये जो पहली कविता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, देखेंगे मुझे कौन कौन जल्दी से जवाब देता है। तो देखो बच्चों स्क्रीन की ओर अपने। अब मुझे आप बताओ, सूरज के उगने पर आकाश का रंग कैसा होता है। सूरज के उगने पर आकाश का रंग कैसा होता है, हमने अभी कविता में सीखा है। कैसा होता है ये, सुनहरा होता है, चमकीला होता है, क्या नीला होता है, कैसा होता है, सुनहरा होता है। वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने। चलो अपने किताब पर आप अपनी पेंसिल लेकर जो अपने किताब का पन्ना नंबर 10 है वो निकालिए और वहाँ पर वो प्रश्न लिखे हैं उसको देखिए और वहाँ पर जो आपको डिब्बे दिए हैं सही विकल्प के आगे उस पर सही का निशान हमें लगाना है। तो पहला क्या है, सूरज के उगने पर आकाश का रंग कैसा होता है, सुनहरा होता है। शाबाश, वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उंगली रखकर आपको आपका वो प्रश्न पढ़ना है। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गुलाब, कमल, जूही। अब कौन सबसे पहले जवाब देगा, सही, बिल्कुल सही। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय फूल, कमल। वेरी गुड। किसने किसने सबसे पहले जवाब दिया, वो अच्छे बच्चे, सही जवाब, कमल पर टिक लगाइए। माता किसे जगा रही थी, माता किसे जगा रही थी, बच्चों को, लाल को, सूरज को। माता, इस कविता में माता किसको जगा रही है, अपने बेटे को। वो अपने बेटे को प्यार से क्या कहती है, लाल। वेरी गुड, उस पर सही का निशान लगाइए। चिड़िया कहाँ चहक रही थी, देखिए अभी हमारा चिड़िया कहाँ चहक रही थी, पेड़ों पर, आकाश में, जल में। कौन सा है सही जवाब, किसने किसने सबसे पहले सही का निशान लगाया, वेरी गुड, सही बच्चे, पेड़ों पर। चिड़िया कहाँ चहक रही थी, पेड़ों पर। वेरी गुड। अब देखो उसके नीचे दूसरा प्रश्न है कि हमें कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाना है। तो पहला क का प्रश्न कौन सा है, कविता हमने पढ़ी है, हमने कविता सीखी है, तो उसके आधार पर ये जो है
वो सही है वाक्य या गलत है, वो आपको बताना है। पेड़ों पर चिड़िया सो रही है। कविता में पेड़ों पर चिड़िया क्या कर रही है बच्चों? सो रही है क्या? नहीं। चिड़िया सो रही है क्या? नहीं। तो ये जो वाक्य है ये क्या होगा? गलत होगा क्या सही होगा? गलत होगा। बिल्कुल सही। पेड़ों पर चिड़िया सो रही है, ये जो वाक्य है ये गलत है। तो आप सब लोग उसके सामने के डिब्बे में, बॉक्स में गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा ख। नभ में लाली छा गई है। नभ में क्या छा गई है? नभ में लाली छा गई है। ये वाक्य सही है क्या गलत है? कविता के आधार पर आप मुझे बताइए अब। ठीक है, ये जो वाक्य है ये सही है, बिल्कुल सही बच्चों। उसके आगे सही का निशान लगाइए। चलो ठीक है, अब जो है तीसरा क्या है वो? फूल खिल गए हैं। फूल क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। तो ये जो है ये वाक्य सही है क्या गलत है? सही है। तो इसके आगे सही का निशान आप लगाइए। ठीक है, उसके जो आगे के प्रश्न है वो आपको इसके इस तरीके से आपको वो पूरे करने हैं। तो आप दूसरा पन्ना देखिए। आप पन्ना नंबर 11, उस पर कौन सा प्रश्न है? बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से लिखना है, खुद की समझदारी से उसको पूरा करना है। तो अब देखिए आप दूसरा आपका जो प्रश्न है पन्ना नंबर 11 पर का, निम्नलिखित पंक्तियों का मिलान कीजिए। मतलब हमें ये जो पंक्तियां हैं सही तरीके से उनका मिलान करना है, मतलब मैच द पेयर्स करना है। यहाँ पर हमें किताब में एक उन्होंने पंक्तियों का मिलान कर कर दिखाया है। भोर हुई सूरज उग आया। भोर हुई सूरज उग आया। दूसरा कौन सा है? आप अपनी पेंसिल से सही पंक्ति को सही पंक्ति से उसको मिलाना है, उसको वहाँ पर सही तरीके से जोड़ना है। जैसे शिक्षक आपके पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको वह निशान वहाँ पर लेकर जाकर लगाना है। तो देखो अब बहने लगी। क्या बहने लगी? अब मत सो, कलियां मुस्काई, हवा अति सुंदर, या कमल दल फूले? कौन बताएगा मुझे क्या बहने लगी है कविता में? हाँ सही, कविता में हवा बहने लगी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहने लगी हवा अति सुंदर। बहने लगी हवा अति सुंदर, उसको आप मिला लीजिए। अब देखिए तीसरा, बीती रात। बीती रात क्या हुआ है? कमल के दल के ऊपर फूल खिल गए हैं। बीती रात पर क्या हुआ है? कमल के दल पर फूल खिल गए हैं। बीती रात कमल दल फूले। बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर बराबर से अपने पेंसिल से आपको वहाँ पर वो निशान बराबर मिलाना है। फूल खिले। फूल खिलने पर क्या हुआ है बच्चों? फूल खिलने पर क्या हुआ है? हाँ, कलियां मुस्काई है। फूल खिलने पर क्या हुआ है? कलियां मुस्काई है। बराबर अपने पेंसिल से वहाँ पर सही का निशान लगाइए। फूल खिले कलियां मुस्काई। मेरे प्यारे। अब लास्ट वाला हमारा कौन सा बचा है? एक ही वाक्य बचा है। कौन सा हुआ है? मेरे प्यारे अब मत सो। मेरे प्यारे अब मत सो। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है हमारे निम्नलिखित प्रश्न? देखो अभी पढ़ो, आप वहाँ पर उंगली रखो और पढ़ो। भंवरे किसके ऊपर झूल रहे हैं? भंवरे किसके ऊपर झूल रहे हैं बच्चों? मुझे कौन जवाब देगा? ठीक है, भंवरे कमल के दल के ऊपर झूल रहे हैं। भंवरे कहाँ झूल रहे हैं?
कमल के दल के ऊपर झूल रहे हैं। आप सबको ये जो सारे मैं प्रश्नों उत्तर ले रही हूँ, आप सबको ये ध्यान में रखना है और इसके जवाब लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, कमल के फूलों पर कौन आए हैं? कमल के फूलों पर कौन आए हैं? कौन देगा मुझे अभी जवाब? हाँ सही, कमल के फूलों पर कौन आए? भंवरे आए हैं। उड़ते उड़ते हुए भंवरे आकर कमल के फूलों पर बैठे हैं, तो कमल के फूलों पर भंवरे आए हैं। सवेरा होने पर आकाश में क्या हुआ? सवेरा होने पर क्या हुआ है आकाश में? सवेरा होने पर आकाश में प्यारी लाली छा गई है। सही जवाब, जिसने सही जवाब दिया है, अच्छे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश उनके लिए मेरी तरफ से। अब मुझे बताओ, इस कविता में माता ने अपने बेटे को क्या संदेश दिया है बच्चों? बताइए अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बताएगा? क्या सीखा है हमने इस कविता से? इस कविता की माता अपने बेटे को क्या बता रही है, क्या संदेश दे रही है? तो इस कविता की माता अपने बेटे से कहती है कि ये जो सुबह का इतना सुंदर समय है, इसको तुम मत खो, अब उठ भी जाओ और तुम मत सो। मेरे प्यारे बच्चे, सुबह का इतना जो सुंदर समय है उसको मत खो और अब उठ भी जाओ और अब मत सो। तो बच्चों, ये जो सारे हमारे प्रश्न उत्तर है, जो कुछ भी आपको अध्यापिका ने सिखाए हैं या फिर आपके पाठ्य पुस्तक में है, उन सब का जो है उन सब का वाचन और लेखन आपको करना है। आपने अभी सारे प्रश्नों उत्तरों को सुना है। जो कुछ भी प्रश्न उत्तर बचे हैं उसको खुद से आपको करना है। जो बच्चे अच्छे से इन सब का वाचन लेखन करेंगे उनको मेरी तरफ से एक शाबाशी मिलेगी। वेरी गुड। तो इन सारे प्रश्नोत्तरों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, सराव करना है, क्योंकि अभी हमको हमारी जो पहली कविता है वो हमने सीखी है, उसका स्पष्टीकरण देखा है, उससे जुड़े हुए सारे प्रश्नोत्तरों का हमने अभी अभ्यास किया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम आपको गृहपाठ देंगे। क्या देंगे? जो है गृहपाठ देंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको आपकी अध्यापिका ने आज जो कविता सिखाई है, सुबह की कविता, उस कविता का गायन बहुत अच्छे से घर पर करना है। कहाँ करना है? घर पर अपनी एक कॉपी में अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर इस कविता का आपको गायन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरी माँ, हाँ इस विषय में जैसे ये जो माँ है अपने लाल को, अपने बेटे को उठा रही है, उसको प्यार से जगा रही है, तो वैसे ही हमारे घर में जो हमारी माँ है वो हमसे क्या क्या करती है, हमारी माँ कैसी है, हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है, हमारी माँ के कौन कौन से काम होते हैं। तो ये जो कुछ भी है छोटी छोटी वाक्य रचना कर कर आपको अपनी माँ के बारे में एक 5 से 10 पंक्तियाँ लेखन करना है। जैसे कि मेरी माँ का नाम, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी माँ घर के सारे काम करती है, वो पूरे परिवार की देखभाल करती है। ऐसे कर कर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग सा काम मैं देने वाली हूँ, एक जो कि आपको सुबह के नज़ारे का चित्र निकाल कर उसमें रंग भरना है। तो जो सुबह का नज़ारा होता है, सूरज होता है, पहाड़ होता है, नदियाँ होती है, हवा होती है, चिड़िया आते हैं, तो ये सारे चित्र निकाल कर आपको उसमें रंग भरना है। तो बच्चों, आज हमने ये जो कुछ भी सीखा है उसका आपको घर पर अच्छे से सराव करना है, कविता का वाचन करना है, गायन करना है, उसमें आए हुए शब्दों का लेखन करना है, पठन करना है। जो कुछ भी छोटे छोटे शब्द हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको ध्यान में रखना है और कविता अच्छे से याद करना है। तो ठीक है, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप घर के अंदर, कोरोना घर के बाहर।
जब हम दूसरी अपनी तासिका में मिलेंगे तो हम तब कुछ नया सीखेंगे। जो हमारा दूसरा पाठ है हम उसको सीखेंगे। तो बच्चों उस पाठ की आप अगले तासिका में पढ़ाई कर कर आना, उसका वाचन कर कर आना। धन्यवाद।